हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे जो भी यहाँ पे मनोवैज्ञानिक हैं, यानी जिन भी मनोवैज्ञानिकों के संबंधित हमने बीएड के फर्स्ट सेम में पढ़ा या सेकंड सेम में पढ़ा, उनसे संबंधित हम यहाँ पे जो है अध्ययन करेंगे। ये जो सभी ये जो टॉपिक हैं फ्रेंड्स, ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप सीटेट का एग्जाम देते हैं, चाहे आप स्टेट टेट का एग्जाम देते हैं, चाहे आप किसी भी जो है टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम देते हैं, सभी के लिए जो है ये बेनिफिशियल है। तो आज मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ नोआम चॉम्स्की। तो सबसे पहले नोआम चॉम्स्की, जो इनका पूरा नाम है, ये है एवरम नोआम चॉम्स्की। जन्म इनका हुआ था 7 दिसंबर 1928 को। इनकी जो शिक्षा हुई थी, इनकी जो एजुकेशन थी, ये हुई थी पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से। और इनकी जो बुक थी, ये थी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। इनकी बुक कौन कौन सी थी? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, जो क्या थी, वियतनाम के युद्ध की आलोचना की गई। और दूसरी जो इनकी बुक थी, हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। दूसरी बुक थी हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे देख लेते हैं सिद्धांत। इनके क्या क्या सिद्धांत थे हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले इनका जो सिद्धांत था, भाषा विकास का सिद्धांत। क्या था? भाषा विकास का सिद्धांत था। उसके बाद इनकी थ्योरी, यानी इसको हम थ्योरी, तो थ्योरी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट 1959, डेवलपमेंट 1959, ये इनकी थ्योरी थी। उसके बाद जो इन्हें आधुनिक भारत का, ये आधुनिक भाषा विकास का जनक भी कहा जाता है। किसे? नोम चॉम्स्की को आधुनिक भाषा विकास का जनक भी कहा जाता है। अगला यहाँ पे यहाँ पे जो है, तो सबसे पहले ये कहाँ के थे? ये अमेरिका के निवासी थे। इनका मानना है कि बच्चे में जो है भाषा सीखने की जन्मजात इनेट क्षमता होती है। यानी ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं, इनमें जो है भाषा जो है जन्मजात, पहले से ही जो है इनके पास जो है अपने जन्मजात क्षमता होती है। और ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क, यानी माइंड में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चा भाषा सीखता है। यहाँ पे अगर हम कोई भी है भाषा, अगर बच्चा होगा तो वो किसी भी भाषा को क्या करता है? जल्दी से सीख जाता है। लेकिन अगर कोई भी 22-23 साल या आफ्टर 15 इयर्स के बाद अगर हम देखते हैं, तो उसको जो है भाषा सीखने में टाइम लगता है। लेकिन जो बच्चा जिस स्थान में रहता है और जिस एनवायरमेंट में रहता है, वो वहाँ की भाषा को आसानी से समझ आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिवाइस है, तो वो है एलईडी लेड, नाम दिया गया। अभी एलईडी तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, क्या नाम दिया गया? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी भाषा अधिग्रहण यंत्र। भाषा अधिग्रहण यंत्र, यानी अगर कोई हिंदी वाला बच्चा है तो वो हिंदी सीखता है, पंजाबी है तो पंजाबी सीखता है, राजस्थानी है तो राजस्थानी सीखता है, अंग्रेजी है, जो कोई अगर बाहर है तो बाहर के बच्चे अंग्रेजी में बात करते हैं तो अंग्रेजी सीखेगा। यानी अगर कोई जिस समुदाय में जो रहता है, जो समुदाय है, वो जिस समुदाय में रहता है, अगर उर्दू वाला है तो वो उर्दू सीखेगा, जिस समुदाय में है तो वो बच्चा उसी तरह की लैंग्वेज को सीखेगा। यहाँ पे जो है अब इनके बारे में, तो इन्होंने जो है सार्वभौमिक व्याकरण, यानी यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया। और यानी इन्होंने कहा कि जो जन्मजात होता है। अब इन्होंने जो है भाषा के 2 लेवल बताए, भाषा के 2 लेवल बताए। एक बताया सतही संरचना, यानी सरफेस लेवल, और दूसरा बताया गहरी संरचना, यानी डीप लेवल। अब सतही संरचना क्या है, यानी सरफेस लेवल क्या है? तो इसमें जो बच्चा है सिर्फ ध्वनियों, शब्दों को जानता है। बच्चा क्या करता है? सिर्फ केवल ध्वनियों को जानता है, शब्दों को जानता है, और उसका अर्थ क्या है उसको नहीं जानता है। यानी जैसे मम्मी, पापा, खाना, पीना, केवल इसको जो है बच्चे को जो है इसी का पता होता है। उसके बाद जो गहरी संरचना, यानी डीप लेवल, तो डीप लेवल में क्या है कि इसमें जो शब्दों का अर्थ होता है उसका ज्ञान होता है और इसकी व्याख्या कर लेता है। यानी जो शब्द है उसका क्या अर्थ है, जो भी भाषा कहेगा उन शब्दों का अर्थ वह समझता है। बालक जो है भाषा सीखने की क्षमता कुछ निश्चित होती है। यानी जो बालक में भाषा सीखने की जो क्षमता है वो कुछ निश्चित होती है, जो शुरुआती 5 वर्ष में प्रभावशाली है। यानी 5 वर्ष के अंतर्गत जो बच्चा जिस भाषा में रहेगा उसे वह जल्दी से ग्रहण कर लेगा।
उसके बाद जो है उसके बाद क्या आ जाती है, कठिनाइयां आना शुरू हो जाती हैं। अब इस तरह से जो है एक जो है ह्यूमन का ब्रेन, तो इसमें कहा गया जो चोम्स्की हैं इन्होंने कहा कि ह्यूमन के जो है दो ब्रेन हैं, सबसे पहले लेफ्ट हेमिस्फीयर में और राइट हेमिस्फीयर में। यहाँ पे यानी उन्होंने कहा कि जो बच्चा है यानी लेड एक्विजिशन ऑफ डिवाइस हमने ऊपर पढ़ा था, तो यहाँ पे जो है जो इनका लेफ्ट हेमिस्फीयर होता है ह्यूमन का, वो है लेफ्ट ह्यूमन जो है हेमिस्फीयर में लैंग्वेज, मैथ्स हो गया, लॉजिक हो गया, फैक्ट्स हो गया, आइडिया हो गया, एनालिसिस हो गया, ये सभी चीजें जो है ह्यूमन जो है लेफ्ट हेमिस्फीयर से करता है। और राइट हेमिस्फीयर से क्या क्या करता है, क्रिएटिविटी हो गया, आर्ट हो गया, फीलिंग हो गया, इमेजिनेशन हो गया, ये सभी चीजें कहां से आते हैं, राइट हेमिस्फीयर से आते हैं नॉम चोम्स्की के अनुसार। तो यानी लेड यानी एक्विजिशन, भाषा ग्रहण क्षेत्र, तो यानी जो भी यहाँ पे बिंदु थे महत्वपूर्ण, ये सभी मैंने नॉम चोम्स्की से संबंधित यहाँ पे लिए हैं। ये वीडियो थोड़ा भी आपको हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।